हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये रिवीजन रहने वाली है, क्लास रिवीजन पर बेस्ड है। इससे पहले जो क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए थे उन्हीं को इधर मैराथन क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक कल की क्लास में आप लोगों को आंसर गलत बता दिया गया था। एंड यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है। भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं का 3 श्रेणियों में विभाजन मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा तथा पारलौकिक परंपरा में करने वाले कौन है? वैद्यनाथ सरस्वती। ठीक है, वैद्यनाथ सरस्वती हैं ये। यहाँ पर आंसर ठीक कर लीजिएगा। वैद्यनाथ सरस्वती ने भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं का 3 भागों में विभाजन किया है, मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा और पारलौकिक परंपरा। ठीक है, वैद्यनाथ सरस्वती। ठीक है, प्रश्न है किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज के एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? नाभिकीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, या जिसे एकांकीय परिवार कहा जाता है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं, उस परिवार में। नाभिकीय परिवार को समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई किसने माना है? ऑप्शंस में रोजर एंड हैरिस है, एफ वोगेल है, लीच है, मैकेवर है। यहाँ पर रोजर एंड हैरिस होगा, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है? समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट। 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था, और समाजशास्त्र शब्द से पहले सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, इस शब्द का यूज़ किया था। और समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ था, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक परिघटना को समझने में निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, आर के मर्टन, हेबरमास। ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक परिघटना को समझने में इनमें से किसने प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? हेबरमास होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेबरमास का एक प्रश्न आता है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पेपर में, कि आधुनिकता को अधूरी परियोजना या आधुनिकता का प्रोजेक्ट अधूरा है, इस कथन से संबंधित कौन है या किसने कहा है? तो वो हेबरमास का है। प्रश्न है इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है? समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है, ये किसने कहा है? ऑप्शंस में प्रकार्यात्मकवाद है, संरचनावाद है, परिघटनावाद है, विनिमय सिद्धांत है। यहाँ पर सही क्या होगा? परिघटनावाद। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने इंग्लैंड की जेलों में बंद अपराधियों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण विधि से किया है? वाइट, जॉन हॉवर्ड, पीवी यंग, ग्रीन। इंग्लैंड के जेलों में बंद अपराधियों का अध्ययन सोशल सर्वे मेथड्स में इनमें से किसने किया है? सोशल सर्वे मेथड के जरिए इंग्लैंड की जेलों में बंद अपराधियों पर अध्ययन इनमें से किसका रहा है? यहाँ पर राइट आंसर जॉन हॉवर्ड हो जाएगा। जॉन हॉवर्ड, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कहना किसका है? ऑप्शंस में गुड एंड हॉट है, किंग्सले डेविस है, मीड है, स्पेंसर है। बताइए, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, ये किसका कहना है? साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, ये कहना किंग्सले डेविस का है। किंग्सले डेविस, बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर मिलान करिए, सही बताइए क्या है। मौखिक में क्या आएगा? लोगों का ज्ञान आएगा।
ठीक है। सर्वे में परिमाणात्मक आंकड़े, प्रतिचयन में समग्र का प्रतिनिधि, और केस स्टडी यानी कि वैयक्तिक अध्ययन में इकाई का गहन अध्ययन। बी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। बुक्स दी गई हैं, देखकर बताइए। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी है, राइटिंग एंड डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। बताइए सही क्या होगा। देखिए मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये फूको की हो जाएगी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी ये लेवी स्ट्रॉस की हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी, लेवी स्ट्रॉस की। और एक सेकेंड, ये होगी एंथोनी गिडेंस की, ठीक है। एंथोनी गिडेंस की होगी। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी एंथोनी गिडेंस की होगी। और राइटिंग एंड डिफरेंस ये हो जाएगी देरिदा की। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रॉस की होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ठीक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन फूको की, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी एंथोनी गिडेंस की, राइटिंग एंड डिफरेंस ये हो जाएगी देरिदा की, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रॉस की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है पूछा जा रहा है। सामाजिक तथ्य दुर्खीम, ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स, परिस्थितियां भूमिका रॉल्फ टर्नर, बहुल परंपरा एस.सी. दुबे। बताइए, सभी के बारे में बताया गया है आपको क्लासेस में। परिस्थितियां भूमिका की बात रॉल्फ टर्नर ने नहीं की थी, रॉल्फ लिंटन ने की थी। किसने की थी, रॉल्फ लिंटन ने की थी। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से उन्होंने अध्ययन किया है परिस्थितियां भूमिका का। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है लोक संस्कृति की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। लोक संस्कृति यानी कि फोक कल्चर का कॉन्सेप्ट किसका है। रॉबर्ट रेडफील्ड, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, डेनियल लर्नर। फोक कल्चर किसका है, कई बार बताया गया है। फोक कल्चर का कॉन्सेप्ट और फोक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। लोक संस्कृति की अवधारणा, लोक समाज की अवधारणा, कृषक समाज की अवधारणा, लघु समुदाय की अवधारणा, लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा, ये सभी किसकी है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और इन सभी से प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा किसका है, ठीक है। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मिश्रित परिवार की अवधारणा से संबंधित कौन है। पार्सन्स, लिंटन, बर्गेस, मर्डॉक। ऑप्शंस है पार्सन्स, लिंटन, बर्गेस, मर्डॉक। ऑप्शंस है मिश्रित परिवार की अवधारणा किसकी है। सही क्या होगा यहाँ पर, मिश्रित परिवार की अवधारणा। यहाँ पर राइट आंसर होगा मर्डॉक, ठीक है। जीपी मर्डॉक होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पूर्व औद्योगिक परिवार। अब पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा किसकी है। पार्सन्स, गुडे, सी.एम. एरन्सबर्ग, दुर्खीम। पार्सन्स, गुडे, सी.एम. एरन्सबर्ग, दुर्खीम। ऑप्शंस हैं। पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा किसकी है। यहाँ पर सही क्या होगा, पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा सी.एम. एरन्सबर्ग की। सी.एम. एरन्सबर्ग की है। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है द्वितीयक विचलन की अवधारणा। अब ये किसकी हो जाएगी, द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसने दी है। एडविन लेमर्ट, इलियट एंड मेरेल, दुर्खीम, मार्क्स। ऑप्शंस हैं। एडविन लेमर्ट, इलियट एंड मेरेल, दुर्खीम, मार्क्स हैं द्वितीयक विचलन की अवधारणा। तो यहाँ पर प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो एडविन लेमर्ट ने दी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रजनन परिवार की अवधारणा पूछी जा रही है। मर्डॉक, गुडे, लीच, वार्नर हैं। प्रजनन परिवार किसकी हो जाएगी, वार्नर की होगी। वार्नर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से विसंस्कृतिकरण अवधारणा के प्रवर्तक कौन है। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, एस.एल. कालिया। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, एस.एल. कालिया हैं। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है। यहाँ पर सही क्या होगा, विसंस्कृतिकरण की अवधारणा डी.एन. मजूमदार। और डी.एन. मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है। धीरेन्द्र नाथ मजूमदार इनका पूरा नाम है। प्रश्न है प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा किसकी है। प्रदर्शनात्मक उपभोग वेबलिन, कोहेन, शुम्पिटर, होम्स। ऑप्शंस हैं। प्रदर्शनात्मक उपभोग वेबलिन की है। ए यहाँ पर राइट है। बहुनाभिकीय सिद्धांत किसका है। बहुनाभिकीय सिद्धांत पार्सन्स, हैरिस एंड उलमैन, बर्गेस, कॉल पॉपर।
एंड ये जो क्लास हो रही है अभी आपकी, इसमें आपको डिटेलिंग में नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये आपकी रिवीजन है क्लास। इससे ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये पहले क्लासेस में कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको बिहार स्टेट एग्जाम्स के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, तो जितने भी चैनल पर नए लोग हैं आज अभी इस क्लास को देख रहे हैं पहली बार, वे सभी प्लेलिस्ट में बिहार स्टेट एग्जाम वाले फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उन सभी क्लासेस को देख लीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको बताया गया है उन क्लासेस में, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। यहाँ पर क्या होगा, हैरिस एंड उलमैन होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रत्यक्षवाद, अगस्ट कॉम्ट, समग्र संस्था, गॉफमैन, सैनिक समाज, स्पेंसर, मिथ्या चेतना, सोरोकिन। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। प्रत्यक्षवाद, अगस्ट कॉम्ट, समग्र संस्था, गॉफमैन, सैनिक समाज, स्पेंसर, मिथ्या चेतना, सोरोकिन नहीं होगा। मिथ्या चेतना में कौन होगा बताइए? कार्ल मार्क्स, ठीक है, सोरोकिन का नहीं है। मिथ्या चेतना का जो कॉन्सेप्ट अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स की है। प्रश्न है निम्न में से फैलाव की अवधारणा से संबंधित कौन है? फैलाव की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, ए.सी. मेयर है। फैलाव की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, ए.सी. मेयर। फैलाव, तो ये अवधारणा हो जाएगी एम.एन. श्रीनिवास की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रभु व्यक्ति, एस.सी. दुबे, प्रभु समुदाय, ए.सी. मेयर, प्रभु क्षेत्र, ए.सी. मेयर, अर्ध प्राथमिक समूह, कूले। बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? सब बताया गया है। और एक क्लास हुई थी आपके सोशल जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण, उस पर एक क्लास हुई थी और उस एक क्लास में 200 से भी ज़्यादा अवधारणाएं कराई गई थी। 200 से भी ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई थी उस एक क्लास में। तो यहाँ पर कौन सा एक सही नहीं है? प्रभु समुदाय, यहाँ पर ए.सी. मेयर नहीं होगा, रॉय बर्मन होगा। क्या होगा? रॉय बर्मन, ठीक है, रॉय बर्मन की है ये अवधारणा, ठीक है, रॉय बर्मन होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, ए.सी. मेयर नहीं होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अनिवार्य समूह की अवधारणा से संबंधित है? बोटोमोर, जिन्सबर्ग, कूले, वॉर्ड। अनिवार्य समूह की अवधारणा किसने दी है? बताइए। और समूह यानी कि ग्रुप, सोशल ग्रुप पर एक क्लास हुई थी, ठीक है, सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। वहीं पर सारे आपका रेफरेंस ग्रुप भी उसी क्लास में बताया गया था। यहाँ पर अनिवार्य समूह की अवधारणा वॉर्ड की है, ठीक है। वॉर्ड ने समूह के 3 प्रकार बताए थे। एक तो अनिवार्य समूह जिसे कि अनैच्छिक समूह भी कहा जाता है, और दूसरा ऐच्छिक समूह, ऐच्छिक समूह, और दूसरा अनैच्छिक समूह। अनैच्छिक समूह को अनिवार्य समूह बोल दिया गया, वही बात एक ही है। तो ये वॉर्ड का है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? संस्कृतिकरण श्रीनिवास, पश्चिमीकरण श्रीनिवास, लौकिकीकरण एस.सी. दुबे, आधुनिकीकरण एम.एन. श्रीनिवास। बताइए कौन सा सही नहीं है? लौकिकीकरण एस.सी. दुबे का नहीं है, एम.एन. श्रीनिवास की। सारी अवधारणाएं एम.एन. श्रीनिवास की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा डोमिनेंट कास्ट का यानी कि प्रभुत्व जाति की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। डोमिनेंट कास्ट एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है। और फैलाव की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने दी हुई है। धन निरपेक्षीकरण की भी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। यहाँ पर सी राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आशीषी समाज, इवांस प्रिचार्ड, द्वितीयक संस्था, किंग्सले डेविस, प्राथमिक समाजीकरण, कूले, शीर्षी समाज, समनर। बताइए कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? आशीर्षी समाज होगा। आशीर्षी समाज इवांस प्रिचार्ड की है। देखिए द्वितीयक संस्था की अवधारणा ये डेविस की नहीं है, ये पार्सन्स की है। किसकी है? पार्सन्स की अवधारणा है। और जो प्राथमिक समाजीकरण है ये भी पार्सन्स का ही है, ठीक है। किसका है? पार्सन्स का ही है। और शीर्षी समाज की अवधारणा समनर की नहीं है, इवांस प्रिचार्ड की है, ठीक है। इवांस प्रिचार्ड की है ये अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? वास्तविक संदर्भ समूह, मर्टन, ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमन या फिर इनमें से कोई नहीं।
देखिए, सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा का जो प्रयोग है वो किसने किया था? हाइमन ने किया था। समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा की जो बात है वो किसने की है? मर्टन ने की है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने। यहाँ पर वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा की बात हो रही है, किसने दी है? ऑटो क्लाइनबर्ग। वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग की है, ठीक है, ऑटो क्लाइनबर्ग की है। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सहभागी समाजीकरण की अवधारणा से संबंधित है वाइट, मीट, मेलानोव्स्की, ब्रूम एंड सेल्जनिक। वाइट, मीट, मेलानोव्स्की, ब्रूम एंड सेल्जनिक है। सहभागी समाजीकरण की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसकी है? राइट आंसर ब्रूम एंड सेल्जनिक। ब्रूम एंड सेल्जनिक, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सहभागी समाजीकरण की अवधारणा, इससे कौन संबंधित है? सहभागी समाजीकरण की अवधारणा, ठीक है, रिपीट हुआ। सात्मीकरण की अवधारणा बताइए। सात्मीकरण, रॉबर्ट पार्क, लिंटर, लर्नर, घुरिये। सात्मीकरण की अवधारणा तो यहाँ पर रॉबर्ट पार्क की होगी। सात्मीकरण की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट पार्क की है। प्रश्न है मूलभूत संस्कृति की अवधारणा और संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। एंड पीजीटी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। शाम के 5 बजे डेली क्लासेस होती हैं। क्लासेस मंडे टू सैटरडे होती है। समय है शाम के 5 बजे, ठीक है। तो जो भी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मूलभूत संस्कृति की अवधारणा है जो कि लिंटन की है। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत्र को पवित्र कर सके। वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और जीवन प्रयत्न अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। ऑप्शंस में के.एम. पार्निकर है, के.एम. मुंशी है, भीमराव अंबेडकर है, मुमताज अली खां है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके। वे लोग अछूत ही जन्म लेते हैं और जीवन प्रयत्न अपवित्र बने रहकर भी अपवित्र रहकर ही मर भी जाते हैं। और ये क्या है ना, भीमराव अंबेडकर का है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है न्यू लोकल निवासगत ढांचा, बाय लोकल निवासगत ढांचा, पेट्रीलोकल निवासगत ढांचा या फिर मेट्रीलोकल निवासगत ढांचा। औद्योगिक समाज का ढांचा क्या है इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यू लोकल, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? ये एक नृत्य है। इनमें से किस जनजाति में ये नृत्य देखने को मिलता है? गोल गधेड़ों, भील जनजाति, नायर जनजाति, टोडा जनजाति या फिर खरिया जनजाति। राइट आंसर भील जनजाति होगा। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। अर्ध संरचना और अति संरचना में, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान, अंतर समूह और बाह्य समूह में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को इनमें से किन में विभाजित किया है? समाज के उन्होंने 2 प्रकार बताए थे, आप लोगों को बताया गया है सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी और अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवादी भी माने जाते हैं। विज्ञान का वर्गीकरण भी इन्होंने दिया हुआ है। प्रश्न है संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। रेफरेंस ग्रुप, इसे सोशल ग्रुप जब कंप्लीट कराया गया था तो उसमें बात की गई थी रेफरेंस ग्रुप की, संदर्भ समूह की। मर्टन ने संदर्भ समूह के बारे में क्या कहा है कि व्यक्ति का एक ऐसा समूह होता है जिसका वो सदस्य नहीं होता लेकिन सदस्य बनना चाहता है, उसे ही इन्होंने संदर्भ समूह कहा है। और इस संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार मर्टन बताते हैं। एक है आकांक्षा, दूसरा है तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्ष वंचना या सापेक्ष वंचन, ठीक है। तो यहाँ पर तुलनात्मक अभाव बोध होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवार का अध्ययन इनमें से किसने किया है? एलिन रॉस, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई, इरावती कार्वे है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन इनमें से किसने किया है?
इरावती कार्वे ने। इरावती कार्वे ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। और इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी। एक तो अंतः विवाह बताया था और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। ये दो मुख्य विशेषताएं कास्ट सिस्टम की इरावती कार्वे ने बताई है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न है निम्न में से क्या सही है। आइए देख लेते हैं। एक संस्था का कार्य परिवर्तित हो सकता है परंतु उसकी पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रह सकती हैं। संस्थात्मक स्थिति रखने वाले लोग आ जा सकते हैं। संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने से होता है, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है। व्यवहारों पर नियंत्रण, स्थिति और कार्य का निर्धारण, निजी स्वार्थों की पूर्ति, सामाजिक एकरूपता में सहायता। संस्था का कौन सा इसमें प्रकार नहीं है। निजी स्वार्थों की पूर्ति, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेट, मजूमदार एंड मदान, क्रोबर एंड क्लूखॉन। संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर ये इनमें से किसने बताया कि 108 परिभाषाएं हैं इस शब्द की, यानी कि कल्चर की। यहाँ पर राइट क्या होगा, क्रोबर एंड क्लूखॉन। क्रोबर एंड क्लूखॉन, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन किसकी है। एंथोनी गिडेंस, हॉट एंड हंट, रॉल्फ लिंटन, पेरेटो। द स्टडी ऑफ मैन एंड सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स, इस पर क्लास पहले ही ली जा चुकी है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। द स्टडी ऑफ मैन रॉल्फ लिंटन की है। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका यानी कि स्टेटस एंड रोल का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। ठीक है, ये इनकी बुक है। प्रश्न है औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह और स्थायी समूह। औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है। औपचारिक संबंध किन में देखने को मिलेगा, द्वितीयक समूह में, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है। रामायण, उपनिषद, वेद, भगवद गीता। किसमें है कर्म का सिद्धांत वर्णित, भगवद गीता में, डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। टोडा जनजाति, खासी जनजाति, भील जनजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। खासी जनजाति। ठीक है, खासी जनजाति, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है स्त्रीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने कहा है। किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन, मेल्विन ट्यूमिन, माइकल यंग। स्त्रीकरण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन्न होती है, निम्न में से किसने ऐसा कहा है। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर राइट होगा टॉलकेट पार्सन्स। टॉलकेट पार्सन्स, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित है व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस। व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस किसकी है। ऑप्शंस हैं जॉन एच गोल्डथोप, विलियम फुटवाइट, सी राइट मिल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस किसकी हो जाएगी। व्हाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासेस, सी राइट मिल्स की। ठीक है, सी राइट मिल्स की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, राधाकमल मुखर्जी। जाति व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया। कास्ट सिस्टम पर बताइए। जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये ने किया था सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कास्ट सिस्टम पर। और घुरिये ने किस बुक में ये कास्ट सिस्टम की बात की है। बुक का नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इस बुक में कास्ट सिस्टम की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने की थी। कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी और जातीय प्रथा या जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो अंतर विवाह को बताया था। इन्होंने किसको बताया था, अंतर विवाह को बताया था। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा किसने बताया है, जीएस घुरिये ने बताया है। ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, द इंडियन मिडिल क्लास किसकी है? द इंडियन मिडिल क्लास, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्र, आर.के. मर्टन। बुक का नाम है द इंडियन मिडिल क्लास, किसकी हो जाएगी द इंडियन मिडिल क्लास? द इंडियन मिडिल क्लास हो जाएगी बी.बी. मिश्र की, बी.बी. मिश्र, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत पंचशील सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? वेरियर एल्विन, एन.के. बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयपाल सिंह। बताइए। जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत, जिसे पंचशील सिद्धांत भी बोला जाता है, सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारत के अधिनियम में 6ठी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों से या फिर अल्पसंख्यकों से। सही क्या होगा यहाँ पर? 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जनजाति, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1950, 1955, 1961, 1989। बताइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम कब पारित हुआ था? 1950, 1955, 1961, 1989 है ऑप्शंस में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये अधिनियम पारित होता है 1989 में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है? आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, और यहाँ पर अधिनियम पूछा जा रहा है कब पारित हुआ? 1955, 1952, 1956 या फिर 1957। सही क्या होगा यहाँ पर? 1955 होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। पुस्तक से संबंधित प्रश्न है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन। अ ट्राइब इन ट्रांजिशन किसकी है? घुरिये, वेरियर एल्विन, गुहा, मजूमदार। घुरिये, वेरियर एल्विन, गुहा, मजूमदार ऑप्शन है। बुक का नाम है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन। राइट क्या होगा? अ ट्राइब इन ट्रांजिशन किसकी हो जाएगी? मजूमदार की, डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है? तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्क को, बदला लेने की भावना को। सही क्या होगा? सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसे उत्तरदायी माना है? श्वेत वसन अपराध इनकी अवधारणा है और इनका ये तर्क था कि अपराधी जनजात नहीं होते हैं बल्कि वे बनाए जाते हैं समाज के द्वारा। व्यक्ति लोगों के संपर्क में रहकर ही अपराधी कार्यों को सीखता, आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। और यहाँ पर क्या होगा? विभिन्न संपर्क होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? जो संरचना है वह ही क्रिया को निर्धारित करती है, ऐसा किसका कहना है? एंथनी गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ऑप्शंस है। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह तर्क किसका है इनमें से? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस, ए यहाँ पर राइट आंसर है। और एंथनी गिडेंस ने संरचनाकरण की अवधारणा दी हुई है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है किसके विचारानुसार समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? पीटर एम ब्लॉक, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर। समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये तर्क किसका है? पीटर एम ब्लॉक, किंग्सले डेविस, मर्टन, समनर। बताइए। राइट आंसर किंग्सले डेविस है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? ए.सी. हट्टन, बी.सी. गुहा, डी.एन. मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले ऑप्शंस हैं। भारत में सबसे पहले किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? ए.सी. हट्टन, बी.सी. गुहा, डी.एन. मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले ऑप्शंस दिए गए हैं।
राइट आंसर सर हर्बर्ट रिजले है, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, रिजले होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर, गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग। बताइए, इनमें से किसने समाजशास्त्र की जगह पर नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया है? कौन हो जाएंगे? ये इस तरीके से प्रश्न पीजीटी के एग्जाम में, यूपी पीजीटी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? गांवों से नगरों की ओर जो जनसंख्या का स्थानांतरण होता है वह ही नगरीकरण है, ऐसा तर्क किसका है? ऑप्शंस दे रखे हैं, पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुई वर्थ। बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ग्रिफिथ टेलर होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। घेटो, घेटो किसे कहा जाता है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। पश्चिम की यहूदी बस्तियों को, अमेरिका की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को, या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को। घेटो किसे कहा जाता है? और घेटो की अवधारणा किसकी है? लुईस वर्थ की है। लुईस वर्थ या लुई वर्थ ने घेटो की अवधारणा दी हुई है। यहाँ पर पश्चिम की यहूदी बस्तियों को कहा जाता है घेटो। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? मैकिम मेरियट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसका ये कहना है कि जो दीर्घ परंपरा है वह एक शहरी घटना है और लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? दीर्घ परंपरा और लघु परंपरा की अवधारणा किसकी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड की थी। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मिल्टन सिंगर है। मिल्टन सिंगर, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी है? नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है? हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन है। नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है? नगरों का कृषिकरण की अवधारणा, तो यहाँ पर राइट आंसर हॉल हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। अब ये तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं? गांव और नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई एक दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। और ये तर्क है मैकेवर एंड पेज का। मैकेवर एंड पेज, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आइए देखते हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवाद, लेस्ली वाइट। संस्कृति के प्रकट और अप्रकट तत्व, क्लूखॉन। सांस्कृतिक क्षेत्र, विस्लर। सांस्कृतिक प्रतिमान, हॉबेल। यहाँ पर सही सुमेलित है पूछा जा रहा है और ये सारी अवधारणाएं आप लोगों को बताई गई हैं। यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट होगा। संस्कृति के प्रतिमान, ये अवधारणा हॉबेल की नहीं है। पैटर्न ऑफ कल्चर किसका कॉन्सेप्ट है? रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट की अवधारणा है, इसे याद रखिएगा, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? बुक्स दी गई हैं। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। फंक्शनलिज्म की बात इनमें से किस बुक में सबसे पहले की गई है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी राइट है। एंड कमेंट बॉक्स में आपको ये चारों बुक्स किसकी हैं बतानी है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसकी है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? एंड प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त है? मिल्टन सिंगर, आई.पी. देसाई, आर.डी. लेमर्ट, के.एम. कपाड़िया। राइट आंसर क्या होगा?
आईपी देसाई, ठीक है, आईपी देसाई है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना? संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को समाज का महत्वपूर्ण तत्व इनमें से किसने नहीं माना है? सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर पार्सन्स, ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? क्लोवॉट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया। क्लोवॉट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है, ऐसा तर्क किसका है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हॉटमैन। पुस्तक है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज, किसकी हो जाएगी? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकेट पार्सन्स। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज किसकी हो जाएगी? योगेश अटल की। योगेश अटल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अब डॉक्टर एस.ए. दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है। अब पहचानना है किसके आधार पर गांवों का वर्गीकरण किया है। आधार कौन से हैं? आइए देखते हैं। आकार, जनसंख्या और भूक्षेत्र के आधार पर, प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर, भूमि के स्वामित्व के आधार पर और अधिकार और सत्ता के आधार पर। इनमें से किस आधार पर एस.सी. दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है? और यहां पर सही क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे, बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस है। हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस है। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? एंड यहाँ पर राइट हेनरी मैन होगा। हेनरी मैन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, कैथलीन गर्फ, मैक्स वेबर। राइट आंसर रामकृष्ण मुखर्जी है, ठीक है, रामकृष्ण, एक सेकेंड, कैथलीन गफ, ठीक है, कैथलीन गफ है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, इसे भी कंप्लीट कराया गया है। दोनों का ही अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ऐसा किसका कहना है? ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले ऑप्शंस हैं। ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले ऑप्शंस हैं। पीजीटी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इस पर अध्ययन E.A. रॉस ने किया था अपनी बुक सोशल कंट्रोल में, और सोशल कंट्रोल बुक आती है 1901 में। और यहाँ पर फीचर होगा, ठीक है, फीचर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है रीडिंग कैपिटल किसकी है? रीडिंग कैपिटल कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजर, एंथोनी गिडेंस। रीडिंग कैपिटल कार्ल मार्क्स, वॉलस्टीन, लुइस अल्थुजर, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस हैं। किसकी हो जाएगी ये बुक? रीडिंग कैपिटल लुइस अल्थुजर की। लुइस अल्थुजर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और लुइस अल्थुजर अति निर्धारणवादी और नव मार्क्सवादी के विचारकों में आते हैं, और अति निर्धारणवादी में अल्थुजर हैं और आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न है समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात इनमें से किसने की है? राइट आंसर गिलिन एंड गिलिन, डी यहाँ पर राइट है। पुस्तक से संबंधित प्रश्न है डायमेंशन ऑफ
मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, राइट आंसर डीपी मुखर्जी। ठीक है, डीपी मुखर्जी, ढूंढरती प्रसाद मुखर्जी की ये बुक है। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है? गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, ऐसा तर्क किसका है? राइट आंसर गिलिन एंड गिलिन है। गिलिन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और इनकी बुक है कल्चरल सोशोलॉजी। कल्चरल सोशोलॉजी यानी कि सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है, मानव और संस्कृति के लेखक हैं एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर। मानव और संस्कृति किसकी हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे, इनका पूरा नाम श्यामा चरण दुबे है। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? इनमें से किसका तर्क है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। संस्कृति सभ्यता का वाहक है, ये तर्क किसका है? राइट आंसर मैकेवर है। मैकेवर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संस्कृति एक अनोखी घटना है? संस्कृति को अनोखी घटना किसने कहा? टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ ऑप्शंस हैं। टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति एक अनोखी घटना है, ये किसका कहना है? राइट आंसर हॉबेल है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? हॉबेल है। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। इन सभी को कंप्लीट कराया गया है। सोशलाइजेशन पूरी अलग क्लास ली गई है और कल्चर से रिलेटेड जो क्लास हुई थी उसमें संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण और संस्कृति ग्रहण क्या है इसके बारे में भी बात हुई है। सब बताया गया है, कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेलिंग में किसका है, होता क्या है इसमें। और यहाँ पर संस्कृतिकरण होगा। संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है और ये अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, अपनी इस बुक में। ठीक है, बुक याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न में। प्रश्न है, समाज में पृथक नृजातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। समाज में पृथक नृजातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या कहा जाता है? नृजातीयता, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता, नृजातीय समूह या फिर अकेंद्रितावाद। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। इनमें से किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन ऑप्शंस हैं, बताइए। देखिए, बताया गया था ना, मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताया था और इस संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति ने अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मेलानोव्स्की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आइए यहाँ पर देखते हैं सही क्या है। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है।
फिर थर्ड है भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑगबर्न ने 1925 में किया। सही क्या है? ठीक है, सही क्या है इनका? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक विलंबना से संबंधित है और सोशल चेंज इसको भी कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। आइए देखते हैं। पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता है, वरन वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर कूट की सहायता से बताइए, सही उत्तर का चयन करिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद, सांस्कृतिक विशिष्टता। संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। यहाँ पर सही क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को क्या कहा जाता है? समाज, संघ, संस्था, समुदाय। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन क्या कहलाता है? इनमें से क्या कहा जाएगा उसे? समाज, संघ, संस्था या फिर कम्युनिटी, समुदाय? तो यहाँ पर एसोसिएशन होगा, संघ होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। संगठनात्मक मतलब सहयोग, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात हो रही है। कौन नहीं आएगा इसमें? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं होगा? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं होगा, ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। बाकी के सब आ जाएंगे सहयोगी में। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। सब बताया गया है। प्रश्न है सात्मीकरण का अर्थ है बलपूर्वक सांस्कृतिक परिवर्तन, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः समा जाना, दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, या फिर विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। सात्मीकरण किसे कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? संगठन, संरचना, व्यवस्था, क्रिया। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र बताइए। सही क्या होगा? संगठन, संरचना, व्यवस्था, क्रिया। क्रिया होगी, एक्शन। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन या फिर एक सजातीय संगठन। इनमें से कौन सा संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एक औद्योगिक संगठन होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है
बीसी गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है? 3, 4, 5, 6। बीसी गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है? 6 होगा, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? आर के मुखर्जी, जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया, ए आर देसाई। कास्ट सिस्टम पर विस्तृत अध्ययन किसका है? राइट आंसर जी एस घुरिये। न केवल विस्तृत अध्ययन बल्कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किया था, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से विस्तृत अध्ययन जीएस घुरिये ने ही किया था अपने बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, जिसमें कास्ट सिस्टम की 6 विशेषताएं भी इन्होंने बताई हैं। सब बताया गया आप लोगों को और प्रश्न इससे पूछा जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनी उपभोग का आधिक्य है, यह किन 2 बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन, धन का प्रदर्शन, महंगे भोजन कराना, या फिर अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। यहां पर सही क्या होगा? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ, धन का प्रदर्शन और अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जातीय आधार पर स्त्रीकरण है प्रदत्त, अर्जित, मुक्त या फिर ना तो मुक्त ना ही संवृत। जातीय आधार पर स्त्रीकरण किसके अंतर्गत आएगा? प्रदत्त होगा, ठीक है, प्रदत्त होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत का आलोचक है? किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। किंग्सले डेविस के साथ एक और नाम आता है विल्बर्ट मूर का, ठीक है। किंग्सले डेविस प्लस विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और उनके इस सिद्धांत की आलोचना इनमें से किसने की है? लुइस ड्यूमो, एम ट्यूमिन, रॉबर्ट मर्टर, पार्सन्स। ऑप्शंस है ल्यूड्यूमो, ट्यूमिन, रॉबर्ट मर्टन, पार्सन्स। ऑप्शंस हैं। सही होगा ट्यूमिन ने आलोचना की है, ठीक है, बताया गया है। बी यहाँ पर राइट है। किस लेख में की है यह भी बताया गया है। प्रश्न है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया है? स्तंभ परिवार, जिमरमैन, मर्डॉक, लीप्ले, बर्गेस। ऑप्शंस हैं। स्तंभ परिवार की बात किसने की है? स्तंभ परिवार जिसे तना परिवार भी कहा जाता है, लीप्ले, ठीक है, लीप्ले ने ये अवधारणा दी है। सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी और उनके अभिभावक, संबंधी, मित्र या फिर अविवाहित बच्चे। बताइए, न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत कौन आएगा? नाभिकीय परिवार मतलब एकांकी परिवार। एकांकी परिवार में कौन कौन होते बताइए? पति पत्नी और उनके साथ कौन रहते हैं? उनके अविवाहित बच्चे। डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर अधिनियम दिए गए हैं, बताइए सही क्या है? दहेज निरोधक अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया। हिंदू विवाह अधिनियम ये हो जाएगा 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये हो जाएगा 1956 में। और घरेलू हिंसा अधिनियम ये 2005 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही बताना है क्या है। आइए देख लेते हैं। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। अब सही क्या है ये बताइए? सही क्या होगा यहाँ पर? विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती
और विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर मिलान करिए, बताइए कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण की अवधारणा, सार्वभौमिकरण की अवधारणा, वृहत परंपरा, लघु परंपरा और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। सार्वभौमिकरण की अवधारणा ये हो जाएगी मैकमेरेड की, और लघु और वृहत परंपरा की अवधारणा ये रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी, और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर मिलान करिए। नव स्थानीय, पति स्थानिक आवास, पित्त तंतात्मक आवास, द्वे स्थानीय आवास में कौन होगा सही? मिलान करिए। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? देखिए, नवविवाहित दंपत्ति आवास जो पति के पिता के घर में रहता है उसमें क्या आएगा? पित्त तंतात्मक आवास के अंतर्गत ये आएगा। फिर बी है एक नवविवाहित दंपत्ति जो पत्नी की माता के घर में रहता है, उसके साथ क्या क्या हो जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? पत्नी स्थानिक आवास। फिर है एक नवविवाहित दंपत्ति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहता है, उससे संबंधित हो जाएगा द्विस्थानीय आवास। फिर एक नवविवाहित दंपत्ति जो अपने स्थान का कहीं भी, यहाँ तक जो उनके परिवारों के मूल स्थानों में भिन्न हो, वो नव स्थानीय परिवार के अंतर्गत आ जाएगा, नव स्थानीय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट है, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के परिवार उभर रहे हैं? विस्तृत परिवार, पैतृक परिवार, मातृक परिवार या फिर एक माता या पिता परिवार। विकसित एवं विकासशील समाजों में इनमें से किस परिवार का स्वरूप देखने को मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? एक माता या एक पिता परिवार। डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।